हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत भाषा का वर्ण परिचय पढ़ेंगे, जिसमें वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसमें स्वर व्यंजन कितने होते हैं, ये सब के विषय में आज गहन अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय में पहला आता है तो वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब जैसे मोहन विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है, इसको हम वर्ण नहीं कहेंगे। अब मोहन विद्यालय गच्छति, ये 3 पद हैं। अब पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। अब इसमें जो आया है मोहना, मोहन एक शब्द है। अब मोहन को हम अलग अलग करते हैं। माँ, आ, हा, आ, ना, हा, ये जो है एक एक जो लिखा गया है यही वर्ण है। हम मुख से, दूसरी परिभाषा इसको देते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं अथवा अक्षर कहते हैं। तो हम लोग सीखे संस्कृत भाषा वर्ण परिचय। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा देखिए, दूसरी परिभाषा एक ठो है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। आगे चलते हैं। अक्षर, अक्षर ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो, वही अक्षर कहा जाता है। ना क्षरति इति अक्षरः। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। अब हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर की सीधी परिभाषा है, स्वराः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा वर्णाः। मतलब इसका तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र पूर्वक स्पष्ट रूप से जो उच्चारित होते हैं उन वर्णों को नाम स्वर है। स्वतंत्र पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारित वर्णों का नाम स्वर है। स्वर की एक परिभाषा और होती है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। मतलब जो वर्ण उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वयं उच्चारित होते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या देखेंगे तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। वो भी नीचे दिया गया है, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये संस्कृत भाषा के 9 स्वर हैं। ये जो संस्कृत भाषा में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, उसके बाद महत्व सूत्र, प्रत्याहार, प्रत्याहार अच प्रत्याहार जो बनता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 स्वर आते हैं। अब मूल स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, री, लृ को मूल स्वर कहा जाता है। आगे देखेंगे तो आएंगे स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद, पहला कौन स्वर? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर का तात्पर्य एकमात्र कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्व स्वराः। ह्रस्व स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी ह्रस्व स्वर की मात्रा भी एक होती है, इनकी संख्या 5 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। यहाँ हम दिखाए भी हैं, आ, ई, उ, री, लृ, ये जो हैं ह्रस्व स्वर है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आगे देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर
द्विमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणा स्वराः दीर्घ स्वराः। तात्पर्य जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 8 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक परिभाषा हम संस्कृत वाली दिए हैं, एक परिभाषा उसका हिंदी में है। दोनों परिभाषा आप याद कर सकते हैं, समझने के लिए एकदम सरल है। इससे ज़्यादा सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल्स एकदम पूरा गहन अध्ययन है। इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप इस वीडियो को देख लेंगे, दोबारा आपको वर्ण परिचय पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, ऐ, आओ, ये 8 दीर्घ स्वर कहे गए हैं। इनको उच्चारण करने में जो लंबा समय लगता है, जो हर स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर सीधी भाषा परिभाषा देखें तो जिस स्वर के उच्चारण में हर स्वर से अधिक शक्ति या बल लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा स्वर हम लोग देते हैं। तीसरे स्वर का नाम है पुलुत स्वर। त्रिमात्र कालेन उच्चार्यमाणः स्वराः पुलुता स्वराः। तात्पर्य जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, आ का उच्चारण करते हैं, उसके ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी समझाने के लिए आपको बताते हैं कैसे करना है। ऐसे करेंगे, जैसे हम लिखते हैं आ लिख दिए, आ के नीचे ऐसे हिंदी का 3 जो होता है ऐसे कहीं लिखा मिलता है तो जान लीजिए वो पुलुत स्वर है, इसको हम लंबे समय तक बोलना है। ऐसे ई भी ऐसे ई लिखते हैं, ई के बगल ऐसे लिखा रहेगा 3, तो मान लीजिए कौन स्वर है? ये पुलुत स्वर है। आगे देखते हैं। अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पुलुत स्वर समझ में आ गया होगा। संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर का तात्पर्य जो स्वर 2 स्वरों के संयोग से मिलकर बनता है उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ नीचे दिया गया है, आ है, ई, आ, उसके बाद ओ, ऐ, औ। आ जो है आधन ई बराबर आ लिखा गया है, आधन उ बराबर ओ, आधन ए बराबर ऐ, आधन ओ बराबर औ। ये 4 जो स्वर हैं ये चारों संयुक्त स्वर कहे गए हैं। ये चारों जो है संयुक्त स्वर कहे गए हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो संस्कृत होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर संस्कृत में 22 स्वर होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जाए तो संस्कृत में 63 या 64 वर्ण होते हैं, जो आगे हम चर्चा करेंगे। 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 22 स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। हर स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। और पुलुत स्वर कितने होते हैं? 9। बड़ा आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। जो पुलुत स्वर उन्हें कहते हैं, उनकी परिभाषा बताया गया। जो दीर्घ स्वर के बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उच्चारण करने में, बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम पुलुत स्वर कहते हैं। टोटल आपको हमने दिखा दिया है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने स्वर होते हैं? पाणिनि शिक्षा के अनुसार 22 स्वर होते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 5 + 8 + 9 = 22। अब एक डिवाइडेशन करते हैं। वर्णों का उच्चारण काल।
वर्णों का उच्चारण कर, उच्चारण बोलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। बोलने के अनुसार भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहते हैं एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रे दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धिमात्रिकम। तात्पर्य एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, जिस स्वर की एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। द्विमात्रे दीर्घमुच्यते मतलब जिस स्वर की 2 मात्रा होती है, उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्रा का जो समय बोलने में समय लगे उसे प्लुत स्वर समझना चाहिए। व्यंजनम चार्धिमात्रिकम, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं व्यंजन। हम लोगों ने स्वर पढ़ लिए हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक और जो गिना जाता है, जो भेद में नहीं गिना जाता, उसको कहते हैं संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों से मिलकर बनता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो स्वर अच्छी प्रकार से हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा होती है अन्वगभवति व्यंजनम। जो वर्ण उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण उच्चारण करने में किसी की सहायता लेते हैं, किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का उच्चारण करते हैं, का सदैव कहीं भी का उच्चारण होगा उसमें आ निहित रहता है। जैसे हम देखेंगे, अगर का को शुद्ध उच्चारण करना हो तो आ को निकाल देना पड़ेगा। का में आ लगा है, खा में आ लगा है, किसी भी हलवर्ण व्यंजन में आ लगा रहता है। इसीलिए कहते हैं व्यंजनम च अर्धिमात्रिकम। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन को हलंत के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है, जैसे हमने आपको ऊपर दिखाया है लिख करके, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, जो महेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं। जैसे संयुक्त स्वर होता है वैसे संयुक्त व्यंजन भी होता है, जो महेश्वर सूत्र में गिना नहीं गया। स्पर्श व्यंजन आता है, तो प्रथम व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। अगर इसको देखें तो स्पर्श व्यंजन, इसकी परिभाषा है कादयो मावसाना स्पर्शा। तात्पर्य का से लेकर के माँ तक के, जो का खा गा घा अंगा, यहाँ का से लेकर के माँ तक, पा फा वा माँ तक वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ऐसे क्या होता है इसका उच्चारण करते हैं तो का से लेकर के माँ तक वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। ये जो है कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ये है उच्चारण स्थान। जैसे सूत्र में कभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अकुह विसर्जिया नाम कंठा। तात्पर्य आ, का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। खा, गा, घा, अंगा, और हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। इसीलिए बता रहा है कि, इसीलिए कह रहा है कि ये वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। और इसको और देखते हैं डिटेल से। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, हम इसको वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। तो का वर्ग माने का खा गा गंगा, चा वर्ग माने चा छा जा इया, टा वर्ग माने टा ठा डा ढाड़ा, ता वर्ग माने ता था दा धन्ना,
पा वर्ग माने पाफा पफा मा। उदित, क्या देख रहे हैं, उदित। उदित मतलब कू चू टू तू पे एते उदित्या, इन्हें उदित भी कहते हैं। उदित क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। उदित कहने का कारण है इन्हीं जो 5 वर्ग हैं, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है, इन वर्गों का दूसरा नाम कू चू टू तू पू भी है। कू चू टू तू पू भी है। क्यों है, इसमें ऊ की जो ऊ है, कू में ऊ है, का में छोटे ऊ जो मात्रा है, च में छोटे ऊ की मात्रा है, टा में छोटे ऊ की मात्रा है, और ता में छोटे ऊ की मात्रा है, पा में छोटे ऊ की मात्रा, इन सब की हलंतम से इत संज्ञा होती है और तस्लोपा से लोप हो जाता है। ऊ के लोप होने के कारण ही ये उदित कहलाते हैं। जो ऊ है वो ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, हलंतम से इत संज्ञा होती है और तस्लोपा से लोप हो जाता है। इत संज्ञा होने के कारण, ऊ की इत संज्ञा होने के कारण इनको उदित कहलाते हैं। ये जो कुचु टुतु पू है, ये पांचों को उदित भी कहते हैं। तात्पर्य है, अभी कहीं परीक्षा में आपको मिल गया कू का उच्चारण हो गया तो कू के आ गया है तो आप समझिएगा का खा गा घा अंगा। कू मतलब 5 वर्ण, 5 अपने वर्गों के लिए लेके आता है साथ में। जैसे यहाँ बगल में दिखाया भी गया है साइड में आपको, कू माने कू का वर्ग, चू माने चा वर्ग, टू माने टा वर्ग, तू माने ता वर्ग, पा पू माने पा वर्ग भी होता है। अस्फुट व्यंजन पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा होती यड़ो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वा रा ला वर्ण को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, एक परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा इसकी मिलती है जिन व्यंजनों का उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंदर रहने के कारण, वायु जो है मुख के अंदर रहने के कारण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या वा रा ला, जिसकी बोलने पर, उच्चारण करने पर वायु जो होती है, मुख की वायु जो होती है जो अंदर ही रह जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं। यण प्रत्याहार को अंतस्थ कहते हैं। यण में 4 वर्ण आते हैं, या वा रा ला, यणो अंतस्था, यही अंतस्थ कहे गए हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन, सलो ऊष्माणा, सलो ऊष्माणा, सलो ऊष्माणा। तात्पर्य सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सा सा हा को ऊष्म कहा जाता है, एक परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख की ऊष्मा माने गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। वो 4 कौन कौन से होते हैं, वो 4 सा तीनों सा होते हैं और हा होते हैं। सा और हा। चौथा व्यंजन जो महसा सूत्र में प्रगणित नहीं है लेकिन उसको मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चौथा व्यंजन कौन है, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। मत तात्पर्य है 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर, जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जो वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 3, छ त्र क्या। हिंदी में अगर देखेंगे तो हम लोग छ त्र ज्ञा और स्रा को भी देखते हैं, 4 वहाँ मिल जाते हैं। वहाँ एक स्रा मिलता है जो सा और रा से मिलकर बनता है, जो सा और रा से मिलकर बनता है। ये जो नीचे हलंत लगा है ये तालव्य सा है, इसको तालव्य सा समझिएगा। इसको कायदे समझा देते हैं आपको मिटा करके। अब देखते हैं जी, ये सा है, सा, ये सा और रा, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, ये दोनों से मिलकर बनता है क्या कहते हैं, स्रा। स्रा ये भी संयुक्त व्यंजन माना जाता है। लेकिन यहाँ संस्कृत के
महर्षियों ने यहाँ पर 3 ही व्यंजन बताए हैं, छ, त्र और ज्ञ। छ कैसे बनता है? का धन सा, त धन रा, ज धन इया। ये तीनों जो हैं, तीनों मिल करके क्या बनते हैं? ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का निर्माण ऐसे होता है। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन। अभी हम लोगों ने 33 व्यंजन पढ़ लिए हैं और 22 स्वर पढ़ लिए हैं। 22 स्वर जिसमें दीर्घ, हर्ष प्लस स्वर पढ़ लिए, हर्ष दीर्घ प्लस स्वर पढ़ लिए, और व्यंजन पढ़ लिए स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ओस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन अयोगवाह। अयोगवाह महसोस सूत्र में न पढ़े जाने के कारण यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महसोस सूत्र में ना होना चाहिए, ना हम बाय मिस्टेक हो गया फिट करते समय, इसलिए ध्यान दीजिएगा। महसोस सूत्र में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वा मूली, चौथा उपध्मानीय। अब एक एक को हम लोग देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा दी गई, स्वरेभ्यः परा एव नासिकाया अनुस्वारा उच्चार्यते। स्वर से परे जो नासिका से उच्चरित होते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे दिया गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो अंशः, वंशः, विंशति, जो अंश में आ में जो अंग हम लोग पढ़ते हैं, एक स्वर पढ़ते थे हिंदी में अंग आह। अंग जो स्वर होता है, अंग आ के ऊपर वो अनुस्वार लगा रहता है, उस वही अनुस्वार है। जैसे हमें यहाँ दिखाए हैं अंशः, वंशः, विंशति, ये जो बिंदी लगी हुई है इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। दूसरा हम अयोगवाह देखते हैं तो विसर्ग, उसको विसर्ग कहते हैं। स्वरेभ्यः परा तत्स्वर स्वरस्य आनेन विसर्गो उच्चार्यते। स्वर से परे जो उसके साइड में 2 बिंदी लगाई जाती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे कवि के जो इधर लिखा गया है 2 बिंदी, उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, क्या हो गया? अभी देखते हैं। तो हाँ, लॉक नहीं किए थे, देखते हैं। ये जो लिखा गया है कवि, सॉरी फिर ले ले, तो ये जो है कवि में जो विसर्ग लगा हुआ है इसे ही हम विसर्ग कहते हैं। जो बिंदी 2 बिंदी लगी है, 2 बिंदु लगा है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। अगला देते हैं जिह्वा मूली। ये जिह्वा मूली क्या होता है? का खा इत, इसकी परिभाषा है का खा इत कखाभ्याम। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ प्राग होना चाहिए, प्रीग हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ा की मात्रा है। नीचे वाली सही लिखा गया, प्रागर्ध विसर्ग सदृश, वही ऊपर भी रहेगा, प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूली। कह रहे प्राग ना, का खा के पहले, प्राग माने पूर्व, अर्ध आधा, विसर्ग सदृश विसर्ग के समान जिह्वा मूली होता है। यहाँ थोड़ा हम लोग समझेंगे। कह रहा है जो का और खा के ऐसे विसर्ग का एक चिन्ह होता है। विसर्ग का और खा के पहले, प्राग माने पहले जो अर्ध विसर्ग के समान रहेगा वह जिह्वा मूली कहते हैं। अर्ध विसर्ग मतलब जैसे ये गोला समझ लें हम लोग, ये विसर्ग है पूरी तरीके से। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको अर्ध विसर्ग बना के दिखाते हैं। अर्ध विसर्ग माने ऐसे इसको मिटा देते हैं, ऐसे इधर से मिटा देते हैं, तो क्या हो गया? ये आपको प्राक माने पूर्व माने पहले, अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग, तो क्या होता है? प्राग अर्ध विसर्ग सदृश, पहले आधे विसर्ग के समान जो होता है जिह्वा, उसे जिह्वा मूली कहते हैं। यहाँ आपको जिह्वा मूली का हमने चिन्ह भी बता दिया है। और जो का और खा के पहले अगर आपको ऐसे मिलता है, का ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे जो निशान बना है, अगर आपको निशान ऐसे मिलता है तो आप समझ लीजिएगा क्या है? ये जिह्वा मूली है। क्या है? जिह्वा मूली है। ऐसे जो निशान बनता है, आपको पेन ले लें, तो ऐसे जो निशान बनता है क्या है? जिह्वा मूली है।
ऐसे क्या है, ये जिह्वा मूली है। ठीक, अब ध्यान देंगे, सेम टू सेम जैसे जिह्वा मूली होता है वैसे सेम टू सेम चौथा अयोगवा होता है उपदमनीय पाफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपदमनीया। कह उपदमनी किसे कहते हैं, कह रहे हैं पा फा इति पफाभ्याम प्रागर्ध, सेम टू सेम, प्राग माने पहले अर्ध विसर्ग समान उपदमनी होता है। उपदमनी किसे कहते हैं, पा और फा, पा और फा के पहले अगर ऐसे लगा रहता है, पा और फा के पहले सेम टू सेम यही पा और फा के ऐसे लगा रहता है पा और फा के पास, तो क्या समझिएगा, इसे हम क्या समझेंगे, उपदमनी समझेंगे। क्या समझेंगे, उपदमनी समझे। उपदमनी पा और फा है, ये क्या है, उपदमनी पा और फा है। पेन से लेते भूल हो जा रही है, यहाँ इसे लिख देते हैं, ये फा है, ये पा है। ये जो निशान लगा हुआ है, जो चिन्ह लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, जो हम चिन्ह बनाए हुए हैं, आप इसको जो देखिए, इसको जो देखिए, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह बनाए हुए हैं, यही क्या है, उपदमनी का चिन्ह है। जिह्वा मूली का चिन्ह और उपदमनी का चिन्ह सेम होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, जिह्वा मूली कौन अक्षर होते हैं, का और खा। का और खा जो होते हैं वो जिह्वा मूली होते हैं, पा और फा जो होते हैं उपदमनी होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक आता है यम वर्ण। यम वर्ण किसे कहा जाता है, ध्यान देंगे, पेन ले लेते हैं, नीचे देखें यम वर्णा। यम वर्ण माने यम वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। यम वर्ण किसे कहते हैं, कह रहे वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से, वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण अंगा या ड़ा ना मा के रहने पर पहले की जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग पहले के जैसे द्वितीय उदाहरण देखेंगे, जैसे वो पालकनी है, जो का है वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके बाद पंचम वर्ण आएगा अंगा इड़ा नाम में, ना जो है इसमें है, इसके पहला जो वर्ण है का और का 2 बार आया है, जो इसके द्वितीय वर्ण होगा, ये जो का होगा दूसरा का होगा, ये दूसरा का जो होगा वो हो जाएगा यम वर्ण हो जाएगा। और इसमें देखिए चकनतु में ना है, ना के पहले 2 खा है, तो जो दूसरा खा है वो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। इस प्रकार अग्नि में देखिए, जो ये ना के पहले एक गा है, उसके बाद उसके पहले एक गा है, तो जो दूसरा गा है उसका क्या हो जाएगा, वो यम वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार यम वर्ण कितने होते हैं, यम वर्ण 4 होते हैं। तो ये थे आज के वर्ग वर्णों का परिचय, जिसमें अयोगवाह पढ़े, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े। आगे हम लोग देखेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जो पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। और बहुत जो